ओके, अच्छा जी। सर्कल प्रॉपर्टीज, सर्कल के अंदर वो हमारे पास एंगल्स आएंगे और उन एंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं कि ये एंगल इतना है तो वो एंगल कितना होगा, या अगर इसको ये एंगल है तो 180 से माइनस करेंगे तो वो एंगल निकलेगा, सेंटर का एंगल है तो सरकमफ्रेंस का एंगल क्या होगा। तो ये सारी चीजें आएंगी। तो आप लोगों को सबसे पहले समझना है ये सरकमफ्रेंस वगैरह है क्या। एक सरकमफ्रेंस, एक रेडियस, एक डायमीटर, एक कॉर्ड, एक सेगमेंट, एक सेक्टर, ये सारी चीजें सर्कल की टर्म्स हैं। तो आपको ये सारी चीजें सबसे पहले समझनी पड़ेंगी। अब एक सर्कल अगर मैं बनाता हूँ, इस सर्कल में इसके बिल्कुल बीच में सेंटर होगा और सेंटर से किसी भी पॉइंट में अगर आप लोग चले जाते हो तो वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, रेडियस। प्रीटी बेसिक, सबको पता है ये रेडियस है, यहां से ये भी रेडियस हो सकता है, कहीं से भी जाओ रेडियस हो जाएगा। अच्छा, अगर दो रेडियस मिलते हैं और अगर एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सेंटर से गुजरती है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डायमीटर। तो ये रेडियस है अगर मैं हाफ ऑफ डायमीटर की बात कर रहा हूँ, और अगर कंप्लीट कर रहा हूँ इसको फ्रॉम वन सर्कमफ्रेंस पॉइंट टू अनदर सर्कमफ्रेंस पॉइंट एंड क्रॉसिंग द सेंटर, इट इज डायमीटर। एक ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए सर्कल के बारे में। सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि क्या ये डायमीटर है, क्या ये डायमीटर है, बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर इसका क्या नाम है, इसका नाम है कॉर्ड। ठीक है, अगर हमें अदर देन डायमीटर कोई भी ऐसी लाइन बनाता हूं कि जो सरकमफ्रेंस से दूसरे सरकमफ्रेंस में टच कर रही है सर्कल के अंदर, उस लाइन को मैं बोलूंगा कॉर्ड। डायमीटर भी कॉर्ड है, बट इट इज अ स्पेशल कॉर्ड विच इज क्रॉसिंग द सेंटर, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, एंड इट हैज अ स्पेशल नेम विच इज डायमीटर। ये भी कॉर्ड ही है, लेकिन स्पेशल कॉर्ड इसलिए हमने उसका नाम डायमीटर रखा हुआ है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, बस एक सरकमफ्रेंस से दूसरे एक पॉइंट के सरकमफ्रेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप लाइन बनाते हो, लाइन खींचते हो स्ट्रेट लाइन सर्कल के अंदर, वो कॉर्ड कहलाता है। यहाँ तक सबको बात समझ में आई? जी सर। यस ठीक है, सर। ओके गुड। सरकमफ्रेंस क्या होता है ये भी समझ गए, आउटर बाउंड्री। सर ये CH लिखा हुआ है ना? कॉर्ड पढ़ेंगे इसको, सही है, चौड़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, आउटर बाउंड्री है सरकमफ्रेंस, तो ये सरकमफ्रेंस है, सही है, ये सरकमफ्रेंस हो गया। अच्छा, सर ये डायमीटर रेडियस फॉर्मूला हो है गया, कुछ? कॉर्ड समझ में आ गया। जी, सर ये फॉर्मूला है? नहीं 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 नहीं, सर्कमफ्रेंस का मतलब है, सर्कमफ्रेंस इज बेसिकली आउटर बाउंड्री ओके। ऑफ अ सर्कल। अच्छा चलो, अच्छा सवाल है, अब मुझे बताओ ये डायमीटर है या नहीं है। हाँ, तो सेंटर से गुजरना जरूरी है, और रेडियस क्या है, हाफ ऑफ डायमीटर, तो ये रेडियस हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। सही है फातिमा? सर एक क्वेश्चन था, डायमीटर में से हमेशा हाफ रेडियस ही होगा क्या? हाँ, हमेशा हमेशा रेडियस की पहचान क्या है, रेडियस आपके पास सेंटर से होना चाहिए हमेशा। ठीक है, मैं आप ओके लोगों को सर। दिखाता हूँ, चलो। ये देखो, अगर कोई बच्चा मुझे बोले ये रेडियस है या नहीं है, तो आप अब बताओ बताओ आप लोग, क्या ये रेडियस है या नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक, देख के बताओ, लग रहा है नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। नहीं है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं और आप लोगों को ये भी इंस्ट्रक्ट करूं कि दिस ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, तो फिर ये रेडियस है। अच्छा ये रेडियस है, तो फिर बताओ ये क्या है, ये रेडियस नहीं है, ये कॉर्ड है। ये भी रेडियस है। ये कौन है कॉर्ड वाला बच्चा, हुजैफा। हुज़ैफा, ये भी तो रेडियस ही होगा ना। ये देखो, जो सेंटर से स्टार्ट हो और सर्कमफ्रेंस में जाके टच करें वो सब रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है सर। और कॉर्ड पता है क्या है, ये जो मैं अभी ग्रीन से बना रहा हूँ, ये कॉर्ड कहलाएगी।
ठीक है। डायमीटर क्या है? डायमीटर कहीं बनाया है मैंने इसमें, ये रहा। सही है। किसी क्वेश्चन में दिखाऊं अगर आप लोगों को तो? अभी सब पढ़ेंगे, इसको करेंगे। ये रहा डायमीटर। सही है। क्या ये डायमीटर है फातिमा? पी क्यू और पी ओ रेडियस है कि नहीं है? सही है, जबरदस्त। चलो अब सबको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल बेसिक बात थी सर्कल के हवाले से। कॉर्ड समझा दिया मैंने, अब आगे चलते रहेंगे। इसको कहेंगे गेट बंद कर देना सर और मुझे पानी पिला देना। इसको कहेंगे सेगमेंट। जो आप समझो केक, समझो आप लोग के पास एक केक है, आप लोगों ने बड़े गलत तरीके से उसको काट दिया, अजीब से तरीके से काट दिया, केक रुइन कर लिया। तो ये जो आपके पास ये जो पीस पड़ेगा बचेगा ना, ये वाला, इसको आप लोग कहोगे सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और जो बकाया केक होगा ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलोगे? मेजर सेगमेंट। ठीक है। हम केक कैसे काटते हैं? पहले उसको हाफ करते हैं, फिर उसके 8 पीसेस करते हैं, या अगर पिज्जा की बात करूं तो उसके एक 8 पीसेस करते हैं हम लोग, सेंटर से गुजारते हैं। तो हम डायमीटर्स बना रहे होते हैं, ऐसा ही है। कैसे काटते थे केक को? हाँ चलो ऐसे काटते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद ये ये प्रॉपरली काटा है। तो इसका जो एक केक का पीस निकालूंगा ना मैं, लाइक दिस, इसको पता है क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, हुजैफा बताओ। सर क्लास पे नहीं है। पास में नहीं है। इसको कहते हैं सेक्टर। उसको पता था इसलिए मैंने उससे पूछा। इसको कहते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या है? बहुत आसान चीज है, केक का पीस है। अच्छा, ये जो पैकमैन फेस है, जो आपने केक छोड़ दिया, रिमेनिंग केक, क्या ये भी सेक्टर है? बिल्कुल है। तो फिर इसका क्या नाम है? मेजर सेक्टर। और वो क्या कहलाएगा फिर? वो माइनर सेक्टर बोल दोगे उसको। अब सेक्टर और सेगमेंट में क्या फर्क है? जो सेक्टर है ना, वो सेंटर से कट होता है। जैसे आप केक का पीस निकालते हो, आप सेंटर से उसको काटते हो। और या पिज्जा पीस होता है, आप उसको सेंटर से कटा हुआ होता है, और वो उसमें दोनों तरफ रेडियस होते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आप उसको क्या कहोगे? सेक्टर। लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से काट रहे हो, कहीं से भी कॉर्ड बना के काट रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? सेगमेंट। समझ गए आप लोग? अच्छा अब्दुल्ला, मुझे बताओ, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है ओ, ये सेंटर है। ठीक है। या इसको छोड़ो 1 मिनट। चलो जी, ये बताओ इसको क्या बोलेंगे? इसका क्या नाम होगा? सेक्टर होगा, शेप। सेगमेंट होगा, क्या होगा? जी, सर दोबारा बोले। इसका क्या नाम होगा? ये सेंटर है, ठीक है। सर सेगमेंट। नहीं नहीं, ये सेक्टर है। बैकमैन फेस है, ये सेक्टर है। आपने एक केक का पीस निकाल लिया इसके अंदर से, वो भी सेक्टर है। और जो रिमेनिंग बचाया है आपने, वो भी सेक्टर है। तो ये सेक्टर मेजर सेक्टर है, और वो सेक्टर माइनर सेक्टर है। ठीक है। यस सर। अब फर्दर सेक्टर की बात हम लोग करेंगे दूसरे चैप्टर के अंदर, जहां हम सारे शेप्स की बात करेंगे। तो यहाँ तक अभी सारी सर्कल के हवाले से मैंने बातें कर ली हैं। अब आगे चलते हैं, जरा प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं जल्दी से। चलो प्रॉपर्टीज को देखते हुए समझो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? एक पूरा सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर सेम कॉर्ड से, सेम कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड? ये जो डॉटेड कॉर्ड बनाई हुई है, डॉटेड लाइन में एक मैंने कॉर्ड बनाई हुई है, गौर से देखो। उसमें से एक ट्राइंगल बन रहा है, और सेंटर पे उसका हेड जाके लग रहा है।
ये देखो, ये रहा, नजर आया ट्राइंगल? जी सर। ट्राइंगल की जो बेस है वो एक कॉर्ड है, और जो ट्राइंगल का हेड है वो सेंटर पे जाके लग रहा है। इसी कॉर्ड से, सेम टू सेम कॉर्ड से या सेम टू सेम पॉइंट से एक और ट्राइंगल अराइज हो रहा है, और वो जाके सरकमफ्रेंस में टच हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि ये एंगल डबल होगा और ये एंगल हाफ होगा उसके। तो मतलब अगर ये एंगल 100 है तो वो एंगल क्या होगा, 50 होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की पूरी एक्सप्लेनेशन भी है। इसकी है एंगल एट द circumference is half the angle at the center। अब ये मैं लिखवा क्यों रहा हूं, याद करने के लिए नहीं, ये लिखने के लिए भी आता है, और यही वर्डिंग्स हैं पूरी पूरी। इसको उल्टा भी करते हैं अक्सर बच्चे, बोलते हैं एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, बोल सकते हैं उल्टा, या बोलो एंगल एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल एट द सेंटर। कुछ बात समझ में आई? जल्दी से इसका स्केच करो और ये चीज लिखो, साथ साथ करो मेरे, जल्दी जल्दी करो, हाथ जल्दी चलाना है। रफली स्केच कर लो, जरूरी नहीं है पूरा परफेक्ट बनाओ। डन? यस सर। ओके, आगे चलेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसी की प्रॉपर्टी है। तो मतलब ये अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 है, अब इसको देखो, क्या ये वही प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है। एक कॉर्ड आ गया, ये रहा डॉटेड, उस कॉर्ड से, उस कॉर्ड के जो कोने हैं वहां से एक अराइज हो रहा है ट्राइंगल, उसका हेड जाके सरकमफ्रेंस में टच कर रहा है, सेंटर पे, सॉरी सेंटर पे हो रहा है। उसी कॉर्ड से एक और दो लाइन खींचे और वो जाके सरकमफ्रेंस में मीट कर रही हैं। ये वही प्रॉपर्टी है जो अभी हमने यहाँ पे देखी। वही एक्सप्लेनेशन आएगी, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सरकमफ्रेंस, और यू कैन से एंगल एट द सरकमफ्रेंस इज हाफ द एंगल एट द सेंटर। क्या ये सेम टू सेम है? यस सर। अब जरा इसको देखो, इसमें भी यही लॉजिक है कि एक ट्राइंगल सेंटर पे जाके हेड मीट कर रहा है, उसकी लाइंस, और एक जो है सरकमफ्रेंस पे टच कर रहा है, तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी। ऐसा ही है। इसका मतलब है जो मैंने ए बी सी शो किया हुआ है, ए बी सी, ये तीनों सेम है। समझ में आ रही है बात? यस सर। सर ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी के और स्केच करने हैं साथ में। नहीं 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 नहीं, एक कर लो, बाकी आप लोग भी इसमें से देख सकते हो, कोई मसला नहीं है। एक कर लो बस अभी, एक बेसिक वाला कर लो, पार्ट ए वाला कर लो। इनकी एक्सप्लेनेशन थी प्रॉपर यार, मैंने लिखी थी, मुझे कुछ कुछ याद नहीं है, देख लूं, कहीं कुछ कुछ तो लिखी हुई है। और एंगल इन द सेम, हाँ सही है, ठीक है ठीक है, नीचे हैं, लिखी हुई हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। खैर, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो मैं आगे चलूं। देखो, अब प्रॉपर्टी 2 क्या आ रही है, ये आप लोगों के पास अगेन कॉर्ड आ गई एक, उसी कॉर्ड से ट्राइंगल्स अराइज हो रहे हैं, और वही पॉइंट्स हैं, लेकिन अब कोई सेंटर का ताल्लुक नहीं है, वो जाके ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल सरकमफ्रेंस को मीट कर रहे हैं। देखो, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, सरकमफ्रेंस में जाके मीट कर रहा है, कौन से, यहाँ से। दोनों के लिए बेस सेम है। बेस क्या है? कॉर्ड है। दोनों ट्राइंगल की बेस कॉर्ड है। अच्छा, अगर किसकी इमेज देखनी है तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा सकता हूँ। देखो, इसमें कॉर्ड नहीं है, तो पॉइंट पॉइंट तो वही है ना एक, वहीं से ट्राइंगल अराइज हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है आपको हर दफा वो कॉर्ड भी दें, आप इमेजिनरी बना सकते हो डॉटेड से, अगर नहीं भी बनाओ तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो कॉन्सेप्ट चल रहा है। और मोर देन 2 भी आ सकते हैं ट्राइंगल्स। कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों ट्राइंगल्स के बेस सेम होनी चाहिए, कॉर्ड सेम होनी चाहिए, और वो अराइज होके सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हो, मीट कर रहे हो। तो आप ब्लैक वाला देखो, रेड वाला देखो, ब्लू वाला देखो, तो तीनों के एंगल्स क्या होंगे? एग्जैक्टली सेम होंगे। आई समझ में बात? 2A और 2B को अच्छी तरह ऑब्जर्व करो।
फिर इसकी मैं एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूँ। कर लिया ऑब्जर्व अब्दुल्ला, समझ में आया? दोनों सेम टू सेम है, उसमें बस तीसरा ट्रायंगल नहीं बनाया हुआ मैंने 2A में। जी सर। जरा यहाँ पे फिर देखो, ये रहा। अच्छा, इसका निकनेम भी है। निकनेम क्या है? बटरफ्लाई। बिग बटरफ्लाई लिखा हुआ है मैंने, आप लोग सिर्फ बटरफ्लाई समझ लो। इसको अक्सर बच्चे बोलते हैं बटरफ्लाई प्रॉपर्टी। जीसीएससी के कोर्स में अलाउड है कि आप बटरफ्लाई प्रॉपर्टी लिख सकते हो, आप लोग नहीं लिखोगे। अगर वो आप लोगों से पूछे ना हाउ यू कंक्लूड द आंसर एंड एक्सप्लेन योर आंसर, या लिख के ना एक्सप्लेन योर आंसर, तो आप लोग क्या बोलोगे? एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। आपके सेम सेगमेंट्स में जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल है। सेगमेंट क्या होता था? क्या होता था सेगमेंट? सर वो गलत केक काटते थे तो वो एक तो जैसे ये सेगमेंट, अब इस सेगमेंट से ना क्या अराइज हो रहा है? दो ट्राइंगल अराइज हो रहे हैं इसी कॉर्ड से, इसी सेगमेंट से। ये देखो ग्रीन कलर का बनाया हुआ है, और ऊपर जाके मीट कर रहे हैं। तो एक और अगर आप इमेजिनरी बनाओ तो ये रहा एक सेगमेंट। तो ये सेम सेगमेंट के दो एंगल्स हैं, दे आर इक्वल। तो अभी मैंने क्या लिखवाई है? एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। बात समझ में आई? अच्छा, जरा बड़ा अच्छा सवाल करूंगा एक, मैं जरा गौर से समझना, सुनना। मुझे बताओ, क्या ये एंगल और ये एंगल भी सेम है या नहीं? चलो ब्लू वाले को भूल जाओ अगर तंग कर रहा है ये। अब देखो, यस सर सेम है। सेम है। गुड। कैसे सेम है? आप उल्टा देखो इसको। तो ये ग्रीन, डार्क ग्रीन सेगमेंट बन रही है, ये भी सेम सेगमेंट है फॉर बोथ द ट्राइंगल, और नीचे ऊपर वाली कॉर्ड है। उस हिसाब से ये भी बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई प्रॉपर्टी है। ये आपके वाई वाई क्या होंगे? सेम होंगे। एक्स एक्स सेम है, वाई वाई सेम है। देखो इस तरीके से कुछ बना हुआ आता है, नीचे मैंने बनाया भी है। तो देखो वो 65 है, तो वो भी 65 है, ये भी 65 है। अगर आप लोगों को एक्चुअल क्वेश्चन देखना है, मैं दिखाता हूँ, मिल जाएगा। यहाँ पे मांगा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये रहा, ये एंगल और ये एंगल सेम है। ये 37 है, तो ये भी 37 होगा। आई बात समझ में? बटरफ्लाई नजर आ रही है? करके दिखाऊं? चलो दिखा देते हैं। आई नजर बटरफ्लाई? नहीं समझ में आ रहा तो पूछो मुझसे। यस अब्दुल्ला, फातिमा। सही है, गुड। और कहीं नजर आता है तो दिखाता हूँ। नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग, बिल्कुल अलग चीज है ये रहा देखो 70, उसको मैंने डायरेक्ट एक्स को 70 लिखा हुआ है वहां पे, देखो। इफ दिस इज 70, दिस इज ऑल्सो 70। एनी डाउट्स? नो सर। ओके, गुड। चलो आगे चलते रहेंगे। इसकी लिख लो एक्सप्लेनेशन क्या थी, इसकी शेप बना लो बटरफ्लाई की। उसके बाद क्या लिखना है? एंगल इन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। जल्दी जल्दी काम करो।